एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो जिस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने का 4 मेथड था ना। पहला ग्राफिकली जो हम लोगों ने कर लिया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो डन, तीसरा आपका एलिमिनेशन, ये तीसरा मेथड चल रहा है 3.4। इसके बाद और एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 3.5। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेशन मेथड का ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पे बुक पे, एनसीईआरटी बुक पे ये है, ये वाला पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसका ये वाला तो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पहला इक्वेशन एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप देख, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये है। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्या है यहाँ पे एलिमिनेशन करना है। ठीक है, अब भाई एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करने का मतलब निकाल देना। तो यहाँ पे भी हमें उसी तरह से निकालना है किसी को। आप बोलोगे किसको निकालना है, निकालना है कि यहाँ पे देखो ये वेरिएबल जो है ना, यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वन इज एक्स टाइप एंड वन इज वाई टाइप। तो इन दोनों में से किसी एक को निकाल देना है। ठीक है ना, इस पे आपको एक्स और वाई दो तरह का वेरिएबल मिलेगा ना, किसी एक को निकाल देना है, या तो इसको निकालो या तो इसको निकालो। ठीक है, और ये आपके ऊपर है, आप किसको निकालना चाह रहे हो, इसको या इसको। ठीक है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेट करना, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इक्वेशन को इस तरह से, ये 2 इक्वेशन है। अब अगर ध्यान से देखोगे एलिमिनेट करने का मेथड क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ एलिमिनेट कब होता है। मैं अगर आपको बोलूँ जैसे कि मान लो +2 और -2 ये दोनों इक्वल नंबर है और ऑपोजिट साइन है, तब जाके कैंसिल होगा, है ना। कोई भी चीज़ अगर इक्वल नंबर एंड इन ऑपोजिट साइन हो तब वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे +x और -x, नाउ ये कैंसिल होगा। ठीक है, लेकिन अगर +5 और -2 क्या ये कैंसिल होगा, नहीं होगा। इसका कुछ आंसर आएगा, 5 - 2 3 आएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल कब होता है, जब इक्वल नंबर और अपोजिट साइन। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, मैंने क्या आपको बोला कि x या y किसी एक को हटाना है, किसी एक को कैंसिल करना है। x या y को किसी एक को यहाँ पे कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने का मेथड क्या होगा, या तो आप ये दोनों x को इक्वल कर दो, या तो आप ये दोनों y को इक्वल कर दो, और इक्वल कर दो न्यूमेरिकली, और दोनों का साइन ऑपोजिट कर दो। तो हमारा ये 2 इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन पे अगर आप इसको 3 दे दो तो ये दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको 2 दे दो तो ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, हमारा मकसद है कि दोनों, या तो इसको सेम करो या तो इसको सेव करो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 2 दे देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का साइन, और साथ में साइन भी ऑपोजिट होना पड़ेगा। यहाँ पे साइन ऑपोजिट नहीं है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर इसको 3 दे दें तो ये न्यूमेरिकली भी इक्वल हो जाएगा और साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है। तो हम लोग x को इक्वल नहीं करेंगे, हम लोग y को इक्वल करेंगे। ओके, तो y को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 3 है तो इसको भी 3 देना पड़ेगा। तो इसको 3 देने का मतलब ये नहीं, इसको 3 देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसको देंगे। इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, इसको मैंने होल ब्रैकेट मतलब पूरे इक्वेशन पे 3 से, तो ये 3 × x 3x, 3 × y 3y, 3 × 5 15। और इस वाले इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं किया है। देखो ये मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख के रखा है, 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4। इसको मल्टीप्लाई किया सबसे, इसको पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, और ये एज इट इज जो सेकंड इक्वेशन है इसको एज इट इज लिख दिया, 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4। अब देखो इसको जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3y हो गया, अब न्यूमेरिकली इक्वल हो गया और साइन ऑलरेडी ऑपोजिट था तो ये कैंसिल हो गया। ओके, अब इन दोनों को, अब देखो हमारा y कैंसिल,
y वेरिएबल कैंसिल, तो ये 3x प्लस 2x 5x हो गया, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 3x प्लस 2y 5 और 15 प्लस 4 19। अब हमें इससे x का वैल्यू चाहिए, तो ये इनटू में इधर आएगा डिवाइड, तो 19/5, इससे अब हमारा x का वैल्यू आ गया कितना, x इक्वल टू 19/5 हो गया। अब इस x के वैल्यू को, इस x के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो जिसमें मन कर रहा है। सब्स्टिट्यूट के जैसा ये नहीं कि इसी में डालना है कंपलसरी, भाई इसमें डालना है कंपलसरी, ऐसा नहीं है। जो भी इक्वेशन आपको इजी लग रहा है, इक्वेशन 1 इजी लग रहा है तो इक्वेशन 1 में डालो, इक्वेशन 2 इजी लग रहा है तो इक्वेशन 2 में डालो। तो x का वैल्यू 19/5 है, मुझे तो यहाँ पे इक्वेशन 1 इजी लग रहा है ज़्यादा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से ज़्यादा इजी लग रहा है, तो मैं इक्वेशन 1 में x का वैल्यू डालूंगा। तो इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ये इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, इक्वेशन 1 ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये x के जगह पे 19/5 जो है ना ये पुट कर दिया, और ये y और ये 5, ठीक है। अब ये y इधर है, 19/5 राइट साइड पे आ गया, प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब इसको एलसीएम लेंगे, ये 25 माइनस 19/5 और 25 माइनस 19 6 आया बाय 5, देन y इक्वल टू आपका आ गया 6/5, ठीक है। तो हैंस x का वैल्यू हमारा 19/5 ये, और y का वैल्यू अभी 6/5। तो इस तरह से ये, इसका मेन फंडा क्या है एक्चुअली, यहाँ पे आपको बस यही समझना है कि दोनों वेरिएबल को, किसी दोनों को सेम करना है, या तो y को सेम करना है या तो x को सेम करना है। और सेम कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके। जैसे मैं एक बार फिर से बोल दूँ, y को यहाँ पे मैंने सेम करने का प्लान किया, तो y को सेम करने के लिए इधर 3 है तो इधर भी 3 देना होगा, तो 3 डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे किया, और 3x 3y और 15। तो अब सेम हुआ, अब बाकी आप समझ सकते हो, ये इसका सोल्यूशन है, इस तरह से किया, ठीक है। और यहाँ पे देखो x का जो भी वैल्यू आया ना, उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हो। मैंने इक्वेशन 1 में किया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 पे किया, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 में मैं x का वैल्यू 19/5 पुट करके मेरा y का वैल्यू आ गया, इस तरह से दोनों आ गया, ओके। तो 1 का अब दूसरा वाला 2 नंबर, ओके। तो ये इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन इस तरह से है, ये है, ये पहला हो गया हम लोगों का x प्लस वाई इक्वल टू 5 2x माइनस लाइक, ये हो गया। अब दूसरे पे है 3x प्लस वाई 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये करना है अभी हम लोग को, ठीक है, दूसरा वाला। तो ये करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से हमें किसी एक को एलिमिनेट करना है ना, या तो x को एलिमिनेट करो या तो y को, तो यहाँ पे देखो y को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि अगर इस 2 के साथ अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा देखना, अगर इस 2 के साथ और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स गोइंग टू बी 4, ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है, इक्वल नंबर एंड ऑपोजिट साइन, क्योंकि +4 और -4 कैंसिल होगा ना, तो वही, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 3 होगा, या फिर 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे जब 2 होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये देखो आसान है, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1 के साथ मैंने कुछ नहीं किया, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 जस्ट लिखा हुआ है, और इसके 2 को 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 को, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देखो इसमें नो चेंज, बट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y और 2 2 जा 4। अब क्या होना, ये दोनों सेम हो गया, देखो इक्वल नंबर ऑपोजिट साइन इज गोइंग टू बी कैंसिल, और ये क्या होगा 3x प्लस 4x 7x और 10 प्लस 4 14, ठीक है। अब ये x, हमें अभी x का वैल्यू चाहिए, तो 7 नीचे आ गया, 7 2 14। अब देखो x का वैल्यू 2 आ गया, इस तरह से हमें x का वैल्यू ही निकल गया। देखो कितना आसान है, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन से तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। x का वैल्यू आ गया। अब इस x का वैल्यू जो ये x के वैल्यू 2 आया है, इसको तुम्हारा मन अब तुम किस में पुट करना चाह रहे हो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जिस पे भी मन कर रहा है, जो भी इजी लग रहा है उस पर पुट कर दो।
मेरे को ये दोनों में से इक्वेशन 2 इजी लग रहा है, तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। आप 1 में भी करके निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। 2 में पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो x का वैल्यू आया ना, x इक्वल टू 2, आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में मैंने पुट किया। तो इक्वेशन 2 क्या था, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो 2x के जगह पे 2 पुट करेंगे बिकॉज x का वैल्यू 2 आया हुआ है। ओके, इस x के जगह पे मैंने 2 पुट किया है, 2y इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस 2y इक्वल टू 2, ये 4 उधर गया माइनस में, और ये और 4 माइनस 2, ये माइनस 2, 12 का साइन माइनस है माइनस होगा, और ये माइनस 2 इधर कैंसिल, अल्टीमेटली y इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो x इक्वल टू 2 आया था, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 करने पे y का वैल्यू भी आ गया। सो हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, दोनों का आंसर आ गया। आप देख सकते हो कैसे किया हम लोगों ने। अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ पे हम लोगों ने इसको बैलेंस किया है ना, तो इस तरह से आया सारा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 का सब क्वेश्चन 4, यहाँ पे देख सकते हो ये है। यहाँ पे देखो 1 कर लिया हम लोगों ने, 2 कर लिया, और 3 मैंने नहीं किया बिकॉज 3 कर सकते हो आप लोग खुद ही, क्योंकि 2 और 3 ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। बट 4 लिटिल बिट चेंज, लिटिल बिट, बिकॉज ये थोड़ा फ्रैक्शन में है, तो ये मैं अभी करने वाला हूँ। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 लाइक दैट। ये चौथा, ये 4th नंबर अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से है, ये तो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन लेके घबराना नहीं है, इसको हम लोग सिंपल वे में कर लेंगे, इसको स्टैंडर्ड कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे। देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया है। ये कौन सा है पता है आपको, ये वाला, ये पहला वाला है। ये पहला वाला जो है ना, इसको मैंने तोड़ा और तोड़ के ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गया। कैसे किया आइए देखते हैं। तो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 लिखा मैंने, इसको एलसीएम लिया, और ये 2 इसको डिवाइड देंगे 3x, 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू -1, ये 6 इसके साथ क्रॉस हुआ, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 हो गया। तो इक्वेशन 3 दे दिया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और ये दूसरे वालों को भी मैं अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ये वाला कौन सा है, ये वाला ये है। तो x माइनस y/3 इक्वल टू 3, तो देखो यहाँ पे लिख लिया मैंने, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसके कोई नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, इसको एलसीएम लो 3, और ये 3x, ये y इक्वल टू 3, और 3x माइनस y इक्वल टू ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 9, ठीक है। अब इसका नाम दे दिया इक्वेशन 4। अब ये जो पहला 2 इक्वेशन है ना, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब यूज़ नहीं, क्योंकि इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया ना इसमें और इसमें, तब हम लोग इन दोनों को यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। अब इन दोनों में बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन दोनों में बैलेंस क्या हो सकता है। ये देखो ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है आफ्टर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें देखो y को हम लोग अगर इस y को 4 दे दें तो इसके साथ सेम हो जाएगा, इस y को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसके साथ सेम हो जाएगा। तो इस y को 4 देने के लिए सिर्फ इसके साथ तो 4 कर नहीं सकते, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए मैंने इंटू 4 किया है। ये वाले इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं हुआ है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया है, लेकिन इसको 4 चाहिए ना, तो इसलिए इस पर चेंज हुआ है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो इस पर मल्टीप्लाई किया तो इसको चेंज कर रहे, देखो 4 3 ज़ा 12, 4y 4 9 ज़ा 36, ठीक है। अब देखो ये सेम हो गया, अब इसको कैंसिल करेंगे, और 3x प्लस 12x 15x, और 36 में से 6 जाएगा 30, और ये x इक्वल टू 30/15 विच इज़ 2। तो अब x का वैल्यू आ गया 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस x इन इक्वेशन 3 और 4, इन दोनों में से किसी एक में पुट करें, क्योंकि मैंने बोला कि अब इन दोनों का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि इन दोनों को मैंने कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बना लिया। अब इन दोनों में से जिसमें आपको ईजी लगे उस पर पुट करो, मुझे तो ये ईजी लग रहा है इक्वेशन 4। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 पे, इस पे मैं x का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हमें y का वैल्यू आ जाएगा। ये देखते हैं, तो ये है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4,
तो इक्वेशन 4 क्या था, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो 3x का वैल्यू 2 था, तो इस x के जगह पे हम लोगों ने 2 पुट कर दिया, माइनस वाई इक्वल टू 9, तो 3 2 = 6, माइनस वाई इक्वल टू 9। अब सिंपल है, माइनस वाई, ये 6 उधर गया, माइनस वाई, 9 में 6 गया 3, और वाई इक्वल टू -3, क्योंकि ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, हमेशा माइनस इधर आ जाता है, तो ये -3 हो गया। तो इस तरह से x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू अभी निकाला हम लोगों ने, y का वैल्यू -3। तो ये एलिमिनेशन का ये क्वेश्चन जो है ना हम लोग का ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और एक चीज़ बोल रहा है क्वेश्चन में कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड ऑल्सो सब्सटीट्यूशन मेथड। तो सब्सटीट्यूशन हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो अगर सब्सटीट्यूशन नहीं समझे हो तो सब्सटीट्यूशन इसको हम लोग नहीं करेंगे। एलिमिनेशन नया था इसलिए दिखा दिया, और सब्सटीट्यूशन आप इसमें खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाला है, ये सारा वर्ड प्रॉब्लम जो भी है ये देखने वाले हैं, ठीक है। ओके।